हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ढिलन सर के द्वारा शेयर किए गए एक मैसेज के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा होगा यस्टरडे नाइट में गुरविंदर ढिलन सर ने फेसबुक ग्रुप में एक बहुत ही प्यारा मैसेज शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि सक्सेस लोडिंग, थिंग्स आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर, स्टे ट्यून्ड एंड सी यू एट द टॉप। जी हाँ फ्रेंड्स, सक्सेस लोड हो रही है, चीज़ें और भी ज़्यादा करीब आ रही हैं, इसलिए ऑन पासिव के साथ बने रहें एंड देखते रहें। और एस ने भी इस पॉइंट को ओईएस रीओपन होने से पहले टच किया था कि अगर हमें समय लग रहा है या फिर अगर हमें समय लगेगा तो हम और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे फ्रेंड्स। मतलब हम और भी ज़्यादा बेहतर होते चले जाएंगे, हम सक्सेस की तरफ और भी ज़्यादा करीब होते चले जाएंगे। जिस चीज़ में जितना समय लगता है वो उतना ही ज़्यादा बेहतर होता चला जाता है। और ये अच्छी बात है फ्रेंड्स कि अगर हमें बेहतर होना है तो उसमें तो समय देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर किसी चीज़ में हम जल्दबाजी कर देते हैं, उसको जल्दी में लेके आते हैं और उसमें फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर से उसको शुरू करना होता है, राइट। इसलिए सबसे अच्छी बात तो यही है कि जितना समय उसको चाहिए उतना समय हम उसको दें ताकि वो बेहतर हो जाए। और बेहतर होने के बाद अगर उसको हम लेके आएँ देन वहाँ पे प्रॉब्लम्स आने का चांसेस बहुत ही कम होता है और हम सक्सेस की तरफ और भी ज़्यादा करीब हो जाते हैं। तो अगर समय लग रहा है फ्रेंड्स तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हम और भी ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, हम और भी ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। और मार्टी सर, रेड सर, क्रिस सर भी इस पॉइंट को टच करते हैं कि अगर हमें एज सर कोई अपडेट इस समय नहीं दे रहे हैं, 2 वीक से कुछ अपडेट नहीं आ रही, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं चल रहा है। एज सर एंड हमारे टीम्स लगातार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसलिए हमें ऑन पासिव को सपोर्ट करना है, एज सर को सपोर्ट करना है, टीम को सपोर्ट करना है, ताकि जो भी वो कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसको बेहतर ढंग से करें। क्योंकि अगर बेहतर तरीके से करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आने का चांसेस बहुत ही कम होता है। क्योंकि फ्रेंड्स हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं, ऑन पास में बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, जल्दबाजी करने का रिजल्ट भी हमने देखा है। तो अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। एज सर अभी जल्दबाजी पे फोकस नहीं कर रहे हैं। एज सर हर एक चीज़ को बेहतर करने पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बेहतर करके अगर हम उस चीज़ को लाएंगे फ्रेंड फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स आने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है और हम सक्सेस की और भी करीब हो जाते हैं। और इसलिए एज सर का फोकस हर एक चीज़ को बेहतर करने पे है, स्ट्रॉन्ग करने पे है। इसलिए फ्रेंड्स एज सर का सपोर्ट कीजिए, हमारे टीम्स का सपोर्ट कीजिए, जो भी कर रहे हैं करने दीजिए। जितना भी समय लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, सही समय आने पर सही चीज़ें हमें इकोसिस्टम में दिखाई देने लग जाएंगी। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ नई अपडेट्स, नई इन्फॉर्मेशन हमारे इकोसिस्टम में ऐसे के थ्रू ज़रूर दिखाई देगी। तो प्लीज़ इकोसिस्टम के साथ बने रहिए। और यहाँ पे एक पॉइंट को और टच करूँगा, जो लोग यहाँ पे पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने भी चेक किया फ्रेंड्स, अभी रीसेट पासवर्ड का जो अपना ऑप्शन है लॉगिन पेज पे, इकोसिस्टम लॉगिन पेज पे जो फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है, बटन है, वो भी काम नहीं कर रहा है। अगर आप वहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना अल्टरनेट ईमेल एड्रेस फिल करके OTP के लिए रिक्वेस्ट करेंगे या फिर मैसेज के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ता है, एरर आ जाता है। इसलिए जिनको पासवर्ड को रीसेट करने की आवश्यकता है उनको अभी वेट करना चाहिए। आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट आप वेट कीजिए। उम्मीद है कि जल्दी ही इस ऑप्शन को आप यूज़ कर पाएंगे, अपना न्यू पासवर्ड आप क्रिएट कर पाएंगे और आसानी से अपने इकोसिस्टम को लॉगिन कर पाएंगे। और अगर किसी का प्रोफाइल सेक्शन में यानी कि इकोसिस्टम प्रोफाइल में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब ब्लैंक है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनको भी अभी वेट करना है। उम्मीद है कि वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा और वो भी अपने प्रोफाइल डिटेल्स को देख पाएंगे। तो किसी को कुछ भी नहीं करना, जस्ट वेट कीजिए, क्योंकि ऑन पासिव की तरफ से ये सारी चीज़ें जल्द ही फिक्स कर दी जाएगी। और अगर किसी को लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है, लॉगिन करते समय वो अपना जो ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड फिल करके जब लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो एक एरर आ जाता है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का, जिसकी वजह से वो अपने इकोसिस्टम को लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। जबकि जो उनका डिटेल है यानी कि यूज़र ID पासवर्ड है वो उनकी तरफ से बिल्कुल करेक्ट है,
फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपके लिए एक ही सोल्यूशन है फ्रेंड्स, वो है रीसेट पासवर्ड का। और इस समय अभी रीसेट पासवर्ड नहीं हो रहा, यानी कि पासवर्ड अभी रीसेट नहीं हो रहा, इसलिए आपको भी अभी वेट करना है। जिस समय पासवर्ड रीसेट होने लगे उस समय अपना पासवर्ड रीसेट करके न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा, उस समय आप लॉगिन कीजिएगा, आप आसानी से अपने इकोसिस्टम को लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ को आप अगेन रीचेक कर लीजिएगा कि आपका जो ईमेल एड्रेस है जिसको फिल करके आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो करेक्ट है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए आपके जो इन्वाइटर हैं आप उनको कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, उनको बोलिए कि वो अपना इकोसिस्टम लॉगिन करके माई यूज़र में जाकर देखें कि आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है वो करेक्ट है कि नहीं। मतलब उसका स्क्रीनशॉट वगैरह मंगवा लीजिए और जो आप फिल कर रहे हैं और जो स्क्रीनशॉट में उन दोनों को आप चेक कीजिए, उनको मिलाइए, वो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको आप ज़रूर चेक कर लें। और अगेन आप लॉगिन करने की कोशिश करें, हो सकता है लॉगिन हो जाए, मतलब हो सकता है आपका ईमेल एड्रेस में कुछ गलत हो। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और ये सब चेक करने के बाद भी अगर लॉगिन नहीं होता है तो रीसेट पासवर्ड के लिए वेट कीजिए। जिस समय पासवर्ड रीसेट होने लगे उस समय आपका ये प्रॉब्लम ओके हो जाएगा फ्रेंड। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बातें करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा।